कहते हैं जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा व्यक्तित्व हमारी अंदरूनी सेहत का एक आईना होती है। हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। और अच्छा खाना वो होता है जिसमें कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हों। यानी प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, पानी बहुत ज़रूरी है। और ये एक संतुलित आहार कहलाता है। हमारी जो थाली है वो एक संतुलित आहार कहलाती है। मगर हम क्या केवल पेट भरने के लिए खाना खाते हैं? हमारी ज़ुबान को चाहिए स्वाद। यहाँ तक कि खाने की जो एरोमा होती है, खाने की जो महक होती है, उसका कलर, टेक्सचर, प्रेजेंटेशन, ये भी हमारी भूख को बहुत बढ़ाता है। और सिर्फ भूख को ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे मूड को भी अपलिफ्ट करता है, इन्हांस करता है। इसलिए हमेशा से खाना हमारे एक सोशल सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। हम जब भी खुश होते हैं तो हम खाना खाना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, दावतें देते हैं। और चूँकि हम एक ही खाना खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं, तो हम नई नई रेसिपीज़, नए व्यंजन, नए तौर तरीके ढूंढते हैं अपनी एपिटाइट को संतुलित करने के लिए, अपने एपिटाइट को संतुष्ट करने के लिए। और इसलिए बाहर होटलों में खाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कभी कभी ये मजबूरी भी होती है। जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, नौकरी पे रहते हैं, घर का खाना नहीं नसीब होता तो उन्हें बाहर खाना ही पड़ता है। मगर होता यूँ है कि होटल्स में या बाहर खाने को ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, टेस्ट इन्हेंसर और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और मगर हम बिना उसके बारे में जागरूक हुए, बिना जाने हम बाहर खाना खाते हैं। और होता यूँ है कि हम पैसे दे करके हम बहुत सारी बीमारियां घर में ले आते हैं, ख़ास तौर पे उन जगहों से खा के जहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक तरीके से इस तरह का खाना, जिसमें ख़राब तरीके का तेल और मसाले इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ मेले ठेलों में मिलने वाला खाना, गंदी गलियों में, नालियों के ऊपर लगे हुए ठेले जहाँ पे मक्खियाँ भी नक रही होती हैं, वहाँ का खाना बहुत सी बीमारियों की जड़ होता है। और हम शायद सस्ता खाना खा लेते हैं और 50 रुपये में 500 रुपये की दवाई का इंतज़ाम कर लेते हैं। इसका नतीजा ये है कि गलत खान पान की वजह से बढ़ती हुई बीमारियाँ आप देख सकते हैं कि शहरों में, गाँव में, हर जगह इतनी भीड़ है अस्पतालों में कि डॉक्टरों की संख्या कम है और मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत सोचनीय विषय है किसी भी देश के विकास के लिए। अगर हमारा समाज बीमार होगा, हमारे लोग बीमार होंगे, तो हम एक ताकतवर देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ होटल्स में हेल्दी मेन्यू का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर सैलड या सूप्स भी सर्व करते हैं तो उसमें भी इतना स्टार्च होता है, उसमें इतनी मेयोनेज़ होती है। आप शादियों में या आप कई जगह दावतों में जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से सैलड और सूप सर्व किए जाते हैं वो बहुत अनहेल्दी हैं। तो हेल्दी खाने का, एक संतुलित खाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे देश में, होटल्स में ख़ास तौर पे। तो वर्ल्ड हार्ट डे के इस मौके पे हमारी हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन की मुहिम है कि हम कुछ ऐसे कैफ़े, होटल्स और रेस्टोरेंट्स ढूंढें जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को हेल्दी खाने का मेन्यू सर्व करते हों और जो इतने सेंसिटिव हों, इतने संवेदनशील हों कि अपने क्लाइंट्स की सेहत का ख्याल रखते हों। तो चलिए मेरे साथ ढूंढते हैं हम लोग कुछ ऐसे रेस्टोरेंट और कैफ़े जहाँ पे हमें कुछ हेल्दी खाना मिल सके। तो जनाब, हेल्दी ऑप्शन ढूंढते हम लोग पहुँचे हैं हेल्दी पांडा में, जो गोमती नगर में है। और इसकी शुरुआत करिए हमारे अभिनव सिन्हा जी ने। तो अभिनव, आप क्या ऑफर करेंगे?
flour, no starch milk, No maida. no maida. Okay. We have snacks. In snacks we have fresh fruit bowl, chickpea chaat. Chickpea chaat for chickpea is also healthy. It's also protein also. Refreshing detox water है and I like this title no regret snacks because हम लोग जो भी snacks खाते हैं वो munching करते रहते हैं without even thinking कि how much calories we are extra calories we are eating and this taste buds को satisfied करते हैं falafel with hummus है but is falafel पे तो fried होता है और We air fry it. Air fry? Good. तंदूरी एग मसाला है फॉर नॉन वेज लवर्स तो अभी मैंने आप ये बताएं हमको कि जो आप इतना टेस्टी और हेल्दी है इसमें टेस्ट पार्ट के लिए आप लोग क्या करते हैं बिकॉज सब टेस्ट की कैटेगरी लोगों को लगता है कि जो हेल्दी मेन्यू होता है वो बहुत बोरिंग होता है I would say that one should first try and then decide कि healthy menu can be healthy food can be very tasty or tasty. not. How you make smoothies? Smoothies we can replace like if it is a fruit smoothie, so fruits are natural, they have natural sugar. And if it is like something like a chocolate or something we have to put sugar, तो उसके लिए हम replace sugar with jaggery powder. ओके दैट्स क्योंकि जैगरी तो हमेशा से हमारे यहाँ खाया जाता था हम लोग बोल रहे हैं It also tastes good. लेट्स ऑर्डर समथिंग आप अभिनव क्या हमको हेल्दी मेन्यू आज Let's start with the snacks. So I would suggest you since let's go with chickpea chaat. ओके तो व्हाट इज इट दिस This is veggies, chicken and barbecue sauce, and dumplings. एंड दिस इज व्हाट This is our special quinoa paneer salad. Oh. We use quinoa for carbs, paneer for good fat and protein, and there are dumplings. एंड व्हाट इज दिस That is paneer tikka with brown rice and keema chutney. Okay, so can I have some plates? I must start with the oatmeal with quinoa salad. Yes, sir. No, no, it's all right. I'll try this. So you have quinoa. Are you getting this quinoa in India? Easily available. It is not क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है quinoa केवल बाहर से आता है और ये बाहर का. नहीं But it is amino acids बहुत होते हैं इसमें. It is good for high in protein high in also and has all. very tasty. This This is chicken and barbecue sauce with veggies and dumplings. my favorite chicken with barbecue sauce. तो वो लोग जो हेल्दी खाना खाने से थोड़ा डरते हैं बोलते हैं बहुत बोरिंग होता है उनको मैं रेकमेंड करूँगी ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें और आप ये बताएं हमको अभी कि क्यों आप ऐसे आपका कैसे मेन्यू ये आया दिमाग में कि हमको हेल्दी ऑप्शन रखना To चाहिए be very honest, I have been on both the sides. Like I was 125 kgs before. 125 kg. So back in 2015, when I came back to Lucknow, तो when I used to go out तो मेरे पास बहुत ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं होते थे क्योंकि मैं सिर्फ डाइट पे रहा था ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था तो देन आई केम अप विद दिस आइडिया यंगस्टर खुद कॉन्शियस हो रहे हैं और सोसाइटी में एक हेल्दी लिविंग हेल्दी ईटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू अभिनव हेल्दी पांडा थोड़ा सा नाम वो लगता है क्योंकि पांडा तो हेल्दी नहीं होता है बट but we have both the menus. We have continental Italian as well. Okay. So you always have a choice what you want to have, or you want to go for the healthy Okay. menu, or you can go for the continental Italian. जैसे कभी-कभी आदमी का चीज़ करने का मन होता है, कभी-कभी चीज़ खाने का मन होता है. So we have that as well. That is the name is really fun. तो आप जैसे आप नॉर्मल जो अगर वो लेते हैं पास्ता और उसमें क्या आप मैदे वाला यूज़ करते हैं क्या आप उसको We have both the options. We have multi-grain whole wheat pasta as well, and we have. तो यू कैन मिक्स यू नो बोथ द हाँ, थिंग्स हेल्दी भी होना you चाहिए always have a choice. This is a perfect menu. आई रियली लाइक इट और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दिस और अच्छा लग रहा है बेस्ट विशेस तो हम पहुंचे हैं न्यूट्रीप्लेट में जहाँ पे बहुत हेल्दी खाना खिलाया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट अजय जी और शालू तिवारी जी जो है इन्होंने शुरू किया है हमें बताइए कि क्या क्या
हेल्दी आइटम्स हैं, क्या क्या हेल्दी मेन्यू है आपका। बड़ा एक्सॉटिक लग रहे हैं, सैलड्स भी हैं, सूप्स भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है पर शायद हेल्दी वे में है। हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ये फूड और ये जो जंक फूड है बिल्कुल, उसकी वजह से। और इतनी सारी जो मिड मील जो होती है हाँ। वर्किंग क्लास को, जी। वहाँ पे भी कोई समोसा खाता है, कोई Right. खस्ता खाता है, क्योंकि है नहीं, आपने बीच में खाना कुछ मिलता ही नहीं है हेल्दी। वी आर बेसिकली गुड फूड लवर, Good. तो हमने Out ये of passion. आउट ऑफ पैशन Great. दिस थॉट, चलो इसको कुछ कर। आपका ये पैशन तो क्लाइंट्स के लिए बड़े फ़ायदेमंद रहा। आप वो सब चीज़ें भी दे रहे हैं जिनसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। मैं देख रही हूँ कि न्यूट्री बर्गर है। एग्जैक्टली, तो हम लोग का यही बेसिक आइडिया हमारा यही है कि क्यूरेट मेन्यू जो पॉपुलर डिशेस हो और वो हेल्दी भी हो। तो बर्गर में हमने ये जैसे उसका हमने टिक्की है, उसमें पोटैटो आलू वगैरह नहीं रखा है, ओट्स एंड वेजिटेबल्स से हम पूरा बनाते हैं। प्लस जो बन्स हैं वो भी होल व्हीट बन्स हैं, होल व्हीट है या मल्टी तो मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि 50% ऑफ द कैलोरी विच व्हाट यू आर गेटिंग, प्लस देयर इज नथिंग जंक इनसाइड। ओके, The- ये तो बहुत अच्छी बात और- है। लखनऊ में जहाँ लोगों को मुगलई खाना पसंद है, हाँ। चाइनीज़, इटालियन, बर्गर, ये सब वो तो बहुत अनहेल्दी होता है क्योंकि वो मैदे से बना होता है और उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब होते हैं। तो आपने क्या इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया है अपने इसमें? हमने सारी चीज़ों को ही हेल्दी ट्विस्ट दिया है, सारे क्विजीन्स ऐड किए हैं अपने मेन्यू वाह, में। वाह। जैसे कि चाइनीज़ ऐड किया, जैसे ये हमारे स्पिनच पास्ता है जो कि ग्लूटेन फ्री है, इसमें अच्छा। स्पिनच पड़ा हुआ जी है। जी। ये हमारा मल्टीग्रेन पास्ता है, ये भी ग्लूटेन फ्री है और इसमें कोई भी मतलब मैदा या व्हीट नहीं मिला नहीं हुआ है। है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग ने हेल्दी बनाया। दूसरा जो हम लोग पास्ता का जो सॉस बनाते हैं, हाँ हाँ, उसमें हम लोग कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करते, अपना खुद का सॉस होता है। एंड जो वाइट सॉस बनता है हाँ, जो अक्सर मैदे की बनती मैदे का है। ही बनता जी। है वो, तो उसमें हम लोग अपना ये देखिए पाउडर बना करके रखते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ पाउडर है, ओहो। इसमें कि ओट्स है, चिया सीड्स हैं एंड सनफ्लावर सीड्स हैं। अच्छा, इसमें और ये किस लिए है? ये मैदे का रिप्लेसमेंट है। और ये क्या है आपके पास? ये जैसे हमने आपको पास्ता बताया, उसी तरीके से हमारे पास ग्लूटेन फ्री नूडल्स हैं। वेरी नाइस। ये हमारे स्पिनच नूडल्स हैं हाँ, और मल्टीग्रेन नूडल्स भी हैं हमारे पास। तो स्पिनच के अलावा आप इसमें और क्या सीरियल क्या होता है इसमें? सेम जैसे आपका ये पास्ता बना हुआ है, हाँ, उसी तरीके से मल्टीग्रेन नूडल्स बनते हैं। अच्छा, मल्टीग्रेन। तो ये भी हेल्दी होगी। ये तो भी आप healthy इसका होगी। भी एक टेस्टी रेसिपी बना करके हमें खिलाने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे चाइनीज़ आपको मिलता है, उसकी चाइनीज जगह मैदे के चाइनीज नूडल्स। सबको बहुत पसंद है और चाइनीज में कुछ नया ट्विस्ट हो तो बात और है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ट्राई करते हैं आपके कुछ हम डिशेस। देखिए हमारा कबाब पराठा है और लखनऊ में तो बड़ा फेमस है कबाब पराठा। बिल्कुल, और मेरा भी बहुत फेवरेट है कबाब पराठा। तो ये क्या है? इसको हम लोगों ने ऐसे किया कि कबाब्स में हमने वेज कबाब्स हैं ये, हाँ। इसमें हम लोगों ने स्प्राउट्स यूज़ किया है हाँ, हाँ। और थोड़ा सा इसमें हमने ओट्स डाला है। तो से- खा के देखा जाए कि कैसा है ये टेस्टी जो है। और पराठे की खासियत ये है कि ये मैदा नहीं है, मल्टीग्रेन का है। अरे वाह, अरे वाह, ये बहुत अच्छी। तो बहुत टेस्टी है बिल्कुल। तो जो लोग हेल्दी कबाब पराठा खाना चाहते हैं वो ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी सारे हेल्दी हैं और जैसे कि मैंने खा के देखा, ये कबाब पराठा सच में बहुत टेस्टी है। बिल्कुल जो हम चौक का कबाब पराठा खाते हैं उससे कोई कम नहीं है। और सब लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी है। और अगर आपको ये हमारे मेन्यू में तो ये बेस्ट सेलर है। चलो बताइए इसके इसको हमने एक तो बन को रिप्लेस कर दिया, मैदा बन की जगह हमने होल व्हीट बन देते हैं। ओके, अच्छा, और ये इसमें होल जो- होल व्हीट बन है। होल व्हीट बन ओके, इसके अंदर जो हमने पैटी लगाई हुई है जी। अगर आप देखें, जी जी जी, मैं खोल के देखती हूँ। वाओ, इट्स लोडेड विद सैलड लीफ। कैसे खाएंगे Right. क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा वही होता है कि आपको खाने में लगता है कि बिटर है। बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बच्चों इसको को इस बच्चे तरीके खाते से हैं, बच्चे बहुत इसको पसंद करते हैं। बहुत ही पसंद करते तो हैं। लेट मी टेस्ट। यस, माय गॉड,
और ये स्मूदी भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, इसमें क्या किया है आपने इसको हेल्दी बनाने के लिए? स्मूदी में हम लोग लो फैट कर्ड यूज़ करते हैं। लो फैट की जो दूध आता है उसकी मलाई निकाल करके फिर उससे कर्ड बनाया जाता है घर में, उसको हम यूज़ करेंगे। और जो फ्रूट हम यूज़ करते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी है, उसमें जो आप स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं वो जब सीज़न में तो हम लोग फ्रेश यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको अपना डीप फ्रीज कर देते हैं, उसके पल्प बना करके डीप फ्रीज कर देते हैं, फिर हम उसको पूरा साल आराम से यूज़ करते हैं। तो वंडरफुल। और प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं है, कोई एडिड फ्लेवर नहीं है। और जो थिक करने के लिए जैसे आप मार्केट से जो कर्ड लेते आते हैं अच्छा थिक होता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे लो फैट तो इतना थिक नहीं होता। तो थिक करने के लिए ये पाउडर यूज़ किया। ओके, तो इसमें भी आपने थिकनिंग के लिए वो चिया सीड्स, ओट्स का इसका जो चल रहा। लखनऊ वालों ने कबाब पराठा तो खा लिया जो बहुत हेल्दी था और पसंद भी आया, हमारे युवाओं को पसंद आया। लखनऊ वाले बिरयानी भी बहुत पसंद करते हैं, तो बिरयानी का क्या तोड़ है? बिरयानी को हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं? आपके पास कुछ हेल्दी ऑप्शन है उसके? बिरयानी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाई है, किनुआ यूज़ किया है अपनी। अच्छा, चावल के बदले अपनी किनुआ भी यूज़? हाँ, एक में प्योर किनुआ है और उन लोगों के लिए जिनको कि किनुआ का बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं पसंद है, उनके लिए हमने किनुआ एंड राइस बिरयानी रखी है। अच्छा, दोनों चीज़ें आपने? दोनों चीज़ें रखी है, 2 वैरायटी है बिरयानी की। और जिनको किनुआ पसंद आता है उनको तो बिरयानी बहुत ही पसंद आई है, स्पेशली बिरयानी खाने ही लोग आते हैं। इट इज़ वेज एंड नॉन वेज बोथ? वेज एंड नॉन वेज बोथ। अच्छी चीज़ें बताइए। हम देख रहे हैं कि आप कई प्रोडक्ट्स भी आपके हैं जो शालू जी, बहुत बहुत मज़ा आया, मन भी प्रसन्न हुआ, पेट भी प्रसन्न हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम जिस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि हम एक संतुलित और हेल्दी खाने को प्रमोट करें, जो हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन की एक चाहत है और मुहिम है, तो उसमें आपके पास हम जब आए तो हमें बहुत संतुष्टि मिली और लगा कि इस शहर में आप जैसे लोग हैं जो सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो थैंक यू सो मच।